हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। वन महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, घर के कैंपस में एक पेड़ लगाएं, 5 यूनिट बिजली मुक्त पाएं। रांची में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 73वें वन महोत्सव में जंगलों के साथ इंसान के रिश्ते का संदेश दुनिया को दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिस झारखंड की पहचान जंगल और पर्यावरण से जुड़ी है, उसे बदलते समय में और मजबूत करने की जरूरत है। जल, जंगल और जमीन की पहचान वाले झारखंड में पर्यावरण को और गहराई से जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची के IIM में आयोजित 73वें वन महोत्सव में दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की। वन महोत्सव के जरिए मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनता को मुफ्त बिजली की सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने घर के कैंपस में पेड़ लगाएंगे, उन्हें हर पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, पर्यावरण को मजबूत करने वाले घरों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि बदलते समय के साथ कुछ लोग हरियाली के दुश्मन हो गए हैं, लेकिन इंसान को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जंगल के महत्व को समझना होगा। जमशेदपुर में महिला कांस्टेबल की परिवार सहित हत्या, मां और बेटी के साथ रहती थी, घर में मिली लाश, बाहर से लगा था ताला। झारखंड में एक बार फिर पुलिस अपराधियों के निशाने पर है। बुधवार को रांची में महिला दरोगा संध्या टोपनो की हत्या के बाद अब जमशेदपुर में महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी गई है। महिला कांस्टेबल सबिता अपनी मां और बेटी के साथ रहती थी। घर से तीनों की लाश बरामद हुई है। घटना गुरुवार देर रात गोलमुरी पुलिस लाइन की है, जहां सबिता हेम्ब्रम 30 वर्षीय, उसकी मां लखिया मुर्मू 70 वर्षीय और सबिता की बेटी गीता हेम्ब्रम साथ रहती थी। सबिता 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, जबकि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। बताया जाता है कि फ्लैट से दुर्गंध आने पर पड़ोस के पुलिसकर्मियों ने गुरुवार रात को मेजर धर्मेंद्र कुमार को सूचना दी। मेजर ने इसकी जानकारी SSP प्रभात कुमार को दी, जिसके बाद गोलमुरी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। SSP की मौजूदगी में फ्लैट का ताला तोड़ा गया तो भीतर तीनों के शव पड़े मिले। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी है। इधर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बढ़ते अपराध को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में पुलिस वाले भी असुरक्षित हैं। ट्रिपल मर्डर की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मुआयना किया है। SSP ने बताया है कि मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। नक्सलियों के मंसूबे विफल, सुरक्षा बलों ने 20-20 किलो के 3 सिलेंडर बम किया बरामद। बम निरोधक दस्ते ने कुशलतापूर्वक किया डिफ्यूज। बड़ी खबर लातेहार से, जहां सदर थाना क्षेत्र के केतकी जंगल में सुरक्षा में तैनात CRPF ने एक बार फिर श्रृंखलाबद्ध लगे 3 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद करने में सफल रही है। बरामद बमों का वजन करीब 20-20 किलो का बताया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते द्वारा बरामद बमों को कुशलतापूर्वक जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि सदर थाना अंतर्गत केतकी जंगल में माओवादियों के शीर्ष कमांडर मनोहर गंझू, लालदीप गंझू, ननकुरी उर्फ नंदकिशोर गंझू अपने दस्ता सदस्यों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में इकट्ठा हुए। सूचना के बाद SP अंजनी अंजन के निर्देश पर CRPF और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी बीच पगडंडी में एक के बाद एक कुल 3 श्रृंखलाबद्ध सिलेंडर बम बरामद किया गया। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। CBSE रिजल्ट, आराध्य जैन को 12वीं में 99.4% अंक, 93.6% अंक के साथ प्रगति स्कूल टॉपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शुक्रवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस वर्ष 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। रांची के सरला बिरला पब्लिक स्कूल के छात्र आराध्य जैन ने 99.4% अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही वह स्कूल टॉपर बने हैं। उन्होंने कहा कि वे CA बनना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय CCL रांची की 12वीं की छात्रा प्रगति चौरसिया ने 93.6% अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही वह स्कूल टॉपर बनी हैं। वे जज बनना चाहती हैं। इस बार की परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। 91.25% छात्र और 94.54% छात्राएं पास हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अगले 4 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। लंबे इंतजार के बाद पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है। हालांकि अभी धान रोपने के लिए किसानों को अधिक बारिश का इंतजार है। इस बार एक हफ्ते सावन गुजरने के बाद भी झारखंड में अच्छी बारिश नहीं हुई है। हालांकि बारिश जरूर हो रही है। इस बार मानसून कमजोर होता दिख रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 23 जुलाई
जुलाई को झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, साथ ही साथ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकती है। वहीं 24 जुलाई को गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर से होकर गुजर रहे मानसून और आसपास फैले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं 25 जुलाई तक झारखंड में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होगी। पूजा सिंघल की बेटी को 12वीं में 97.6% ईडी की रेट के बीच दी परीक्षा, कहा लोगों ने परेशान किया, मां ने दिया हौसला। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल की बेटी आयुषी पुरवार ने सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में 97.6% अंक हासिल किया है। जब परीक्षा देने के लिए निकल रही थी तब घर में ईडी की रेड चल रही थी। बावजूद इसके उन्होंने घबराए बिना परीक्षा दिया। दृढ़ निश्चय और तैयारी ऐसी की 6 मई को जिस समाजशास्त्र की परीक्षा दी उसमें उसे 100% मार्क्स हासिल हुए हैं। इसके अलावा आयुषी ने अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में 96% अंक हासिल किए हैं। रिजल्ट आने के बाद आयुषी ने मीडिया को बताया कि वो सबसे ज़्यादा मां को मिस कर रही है। वो उनका सपोर्ट सिस्टम है, हर कामयाबी में वो उनके साथ रहती थी। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड बीजेपी ने रांची में निकाली सम्मान यात्रा। द्रौपदी मुर्मू के देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर झारखंड बीजेपी की ओर से रांची में शुक्रवार को सम्मान यात्रा निकाली गई। यह सम्मान यात्रा शाहजानंद चौक तक निकाली गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इनके नवनिर्वाचित होने पर भाजपा में उत्साह का माहौल है। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर झारखंड बीजेपी में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में शुक्रवार को सम्मान यात्रा निकाली गई। शाहजानंद चौक तक यह यात्रा गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं को उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से गहरा लगाव है। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही है। झारखंड में 1992-93 जैसे अकाल की आशंका, अगले 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण। झारखंड में अकाल को लेकर 30 वर्ष पहले जो परिस्थितियां पैदा हुई थी और अधिकारियों ने जो आकलन किया था उसी तरह के हालात वर्तमान की परिस्थितियां बन रही है। यानी कि एक बार फिर से झारखंड में 1992-1993 जैसे अकाल की आशंका है। अगले 10 दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो स्थिति चुनौतीपूर्ण होने वाली है। यह बात राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पलामू में कही। पलामू प्रमंडल में बारिश के हालात को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को गढ़वा पलामू का औचक निरीक्षण किया। गुमला में इंटर की पढ़ाई और एडमिशन बंद होने से नाराज छात्रों ने जमकर किया हंगामा। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट रोड स्थित कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटर की पढ़ाई व एडमिशन बंद होने से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को टावर चौक को जाम कर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे विद्यार्थियों ने हाथ में तख्ती लेकर कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद गुमला, रांची, सिमडेगा जाने वाले मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। इस बीच सूचना पर सदर एसडीओ रवि आनंद, थाना प्रभारी मनोज कुमार सहित अन्य मौके पर पहुंचकर वार्तालाप कर जाम हटाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी छात्र गुमला विधायक गुलशन तिर्की को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। यह बताते चले कि कार्तिक उरांव कॉलेज प्रबंधन द्वारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई को फंड के अभाव में बंद करने का निर्णय लेने के बाद एडमिशन बंद है। इस दौरान दोनों ओर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अंत में गुमला विधायक भूषण तिर्की जाम स्थल पर पहुंचे और जाम कर रहे छात्रों से वार्ता कर उन्हें जल्द से जल्द फिर से कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने का आश्वासन दिया। तब जाकर छात्रों ने जाम हटाया। घर का छप्पर गिरने से चाची भतीजे की दबकर मौत, घर में मचा कोहराम। सिमडेगा के टिटईटांगर थाना क्षेत्र के पंडरीपानी टापूडेगा भंडार टोली में घर का छप्पर गिरने से चाची भतीजा मलबे में दब गए। इसमें घायल होने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इधर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से घर में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार पंडारीपानी भंडारा टोली निवासी लिबनुस अर्गेट अपनी चाची मार्था के साथ शुक्रवार दोपहर का खाना खाकर घर के बरामदे पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी अचानक बरामदे का छप्पर भरभरा कर उनके ऊपर ही गिर पड़ा। इस मलबे में दबने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। छप्पर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उनके घर की तरफ दौड़े। लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला और आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन लिबनुस ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि उसकी चाची मार्था ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुख्यात वसीम गोजा गिरफ्तार। रांची के डोरंडा में तैयार कर रहा था अपना गिरोह।
पुलिस ने कुख्यात अपराधी वसीम उर्फ गोजा को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले में पुलिस को गोजा की तलाश थी। उसे हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी गोजा से पुलिस को कई जानकारी मिली है। उसने पुलिस को बताया है कि वह डोरंडा इलाके में रहकर अपना एक गिरोह तैयार कर रहा था। इसी बीच उसने एक व्यवसायी को टारगेट किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने गोजा के पास से 2 पिस्टल और 8 कारतूस भी बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रांची के सांसद संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में सांसद ने उन्हें आदिवासी अंगवस्त्र और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आदिवासी के अमृतकाल में आदिवासी समाज से पहली महिला राष्ट्रपति का निर्वाचन कर देश और दुनिया में आदिवासी समाज का मान बढ़ाने के लिए रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका आभार जताया। अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सांसद ने प्रधानमंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र की वार्षिक पुस्तिका प्रगति 2021-22 भी भेंट की। प्रधानमंत्री को रांची में चल रहे बुक बैंक के विषय में बताया। बुक बैंक की प्रधानमंत्री ने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुक बैंक की शुरुआत जरूरतमंद बच्चों के लिए एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने सांसद को यह भी निर्देश दिया है कि बुक बैंक की तर्ज पर रांची में टॉय बैंक की स्थापना करनी चाहिए, ताकि रांची लोकसभा क्षेत्र के बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खिलौना मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि इन खिलौनों को आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खिलौनों का उपयोग कर सके। कुख्यात इनामी नक्सली पिंटू राणा ने अपनी पत्नी के साथ किया सरेंडर। बिहार झारखंड में फैला रखा था खौफ। बिहार के जमुई में कुख्यात नक्सली पिंटू राणा और करुणाधी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। 2 दिन से दिन भर नक्सली पिंटू राणा के सरेंडर की चर्चा पर अब विराम लग गया है। जोनल कमांडर पिंटू राणा के हथियार डाल देने को लेकर कई दिनों से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक अपने आतंक जाल फैलाने वाले दुर्दांत नक्सली पिंटू राणा की एएसपी अभियान ओंकार नाथ सिंह ने सरेंडर की पुष्टि की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों 3 नक्सली के सरेंडर करने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था कि एक बड़ा नक्सली कमांडर सरेंडर करने वाला है, लेकिन अब इस सूचना पर मुहर लग गई है। पिंटू राणा पर बिहार और झारखंड दोनों राज्यों ने इनाम रखा था। पिंटू का आतंक बिहार के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी रहा है। नक्सली संगठन में उसका कद काफी बड़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में पिंटू राणा के ऊपर 5 लाख तो बिहार में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि पिंटू राणा की पत्नी भी दुर्दांत नक्सली है और उस पर भी भारी इनाम घोषित था। पिंटू राणा की पत्नी करुणा ने भी सरेंडर किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से भारी मात्रा में हथियार, जिसमें इंसास राइफल, AK-47 और राइफल बरामद किया गया है। CBSE रिजल्ट। सुहाना सिंह व अविनाश नेतरहाट के संयुक्त टॉपर, दोनों को मिले 95% अंक। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की छात्रा सुहाना सिंह और छात्र अविनाश कुमार CBSE बोर्ड की 12वीं विज्ञान के परिणाम में अपने विद्यालय के संयुक्त टॉपर बने हैं। दोनों को इस परीक्षा में 95% अंक मिले हैं। सुहाना सिंह ने वर्ष 2020 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की परीक्षा में इसी स्कूल से राज्य भर में 4था स्थान प्राप्त किया था। छात्राओं की श्रेणी में ये राज्य टॉपर थी। उसे 486 अंक मिले थे। सुहाना नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह की पुत्री है। इस विद्यालय से 12वीं की परीक्षा में इस बार कुल 20 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें सुहाना एकमात्र छात्रा थी। झारखंड में बारिश के दौरान आसमान से बरसी मौत, 2 नितोड़धम, 3 घायल। वज्रपात से बचाव के लिए बरते सावधानी। झारखंड के गुमला में शुक्रवार को बारिश के दौरान आसमान से मौत बरसी। इसमें 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। बारिश के दौरान वज्रपात होने से घाघरा के अजियातू पतरा टोली व प्रस्तावित प्रखंड टोटो की बसुआ बहरा टोली में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। वही घायलों का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि मौसम खराब हो तो खेत से बाहर निकल जाएं। पेड़ के नीचे भूलकर भी बारिश से बचने के लिए खड़े नहीं हो। सुरक्षित स्थान पर रहें। यशवंत सिन्हा की अपील का हो गया उल्टा असर। आधे कांग्रेस विधायकों ने दे डाला मुर्मू को वोट। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से ठीक एक दिन पहले एनडीए के विधायकों सांसदों से अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने का दांव विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए उल्टा पड़ गया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि झारखंड में कम से कम आधे कांग्रेस विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया। इससे यह भी साफ हो गया है कि राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी के इकाई एकजुट नहीं है।
उपलब्ध डेटा के मुताबिक मुर्मू को झारखंड विधानसभा से 70 वोट हासिल हुए हैं, जबकि 81 सदस्यों वाले सदन में यशवंत सिन्हा को महज 9 वोट हासिल हुए हैं। झारखंड में 80 विधायकों ने वोट डाला था। बीजेपी के विधायक इंद्रजीत महातो बीमार होने की वजह से मतदान नहीं कर पाए, जबकि एक विधायक का वोट अवैध घोषित किया गया। विधायक शिल्पी ने किसानों का बढ़ाया मनोबल। लापुंग प्रखंड भ्रमण के दौरान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने खेतों में किसानों के साथ मड़ुआ रोपकर उनका बढ़ाया हौसला। खबर है रांची की, जहां मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग प्रखंड के भ्रमण के दौरान खेत में बच्चों को अनाज बोते देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई और खेत में जाकर एक कुशल किसान की तरह मड़ुआ रोपने लगी। साथ ही खेत में बारिश के दिनों में प्राकृतिक रूप से निकले मशरूम कुकड़ी को खेतों से तोड़ने में सहयोग किया। विधायक शिल्पी ने किसान माताओं और बहनों के साथ अनाज बोने में उनके हाथ बटाई। किसान साथियों को प्रोत्साहित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। विधायक ने कहा है कि मैं मांडर के किसानों के साथ हूं, आपकी हर परिस्थिति में साथ दूंगी। यदि सुखाड़ जैसी स्थिति बनती है तो सरकार के समक्ष बात रखूंगी। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद से शिल्पी नेहा तिर्की लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। रेल मंत्री से गिरिडीह कोडरमा में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के साथ रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिलकर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में रेल यात्री सुविधाएं बढ़ाने और रेल परियोजनाओं से संबंधित कई मांगे रखी। इस बाबत गिरिडीह जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने दूरभाषा पर बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री शाह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भारत सरकार के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिलकर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के गिरिडीह में यात्री सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया है। गुमला में पशु तस्करों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला। एक पशु तस्कर गिरफ्तार, बाकी फरार। गुमला जिले के रायडी थाना की पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने उस समय हमला कर दिया जब रायडी पुलिस पशु तस्करों को गिरफ्तार करने साई डंगरा टोली गांव घुसी थी। एक पशु तस्कर को पुलिस ने पकड़कर वैन में बैठा लिया, तभी कुछ पशु तस्करों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। हालांकि सभी हमलावर भागने में सफल रहे। पुलिस सिर्फ एक पशु तस्कर को पकड़कर थाना लाई और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। यह बता दें कि पशु तस्करी की गिरफ्तारी के दौरान रायडी पुलिस को एक बार फिर से निशाना बना गया। गिरफ्तारी के समय पुलिस वैन पर पिकअप वैन से सीधी टक्कर मारकर पुलिस पर हमला किया गया। इस हमले में पुलिस बच गई। गिरिडीह जेलर को मारने की सुपारी मिली थी प्रिंस खान को। पुलिस इन मामलों में कर रही तहकीकात। गिरिडीह जेल के जेलर प्रमोद कुमार की गाड़ी पर फायरिंग मामले में गिरिडीह पुलिस ने प्रिंस खान की तलाश शुरू की है। पुलिस को शक है कि इस गोलीकांड में प्रिंस खान का हाथ है। इसको लेकर गिरिडीह पुलिस धनबाद जेल जांच करने पहुंची है। गिरिडीह पुलिस गुरुवार को भी जांच करने पहुंची थी और शुक्रवार को भी जांच की। पुलिस यह पता लगा रही है कि जेल में बंद प्रिंस खान के गुर्गे डिक्की अंसारी उर्फ मुर्तजा और प्रिंस खान के बाकी गुर्गों से हाल के दिनों में कौन कौन मिलने आया था। पुलिस को शक है कि जेलर प्रमोद कुमार पर हमला करवाने के लिए प्रिंस खान को किसी ने सुपारी दी थी। जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे गिरिडीह धनबाद पथ पर मोबसिल थाना क्षेत्र के डंडीडी के समीप बाइक सवार 2 हमलावरों ने जेल अधीक्षक की सवारी गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई थी। होमगार्ड जवानों में नाराजगी। गिरिरक्षकों ने वन विभाग के विरुद्ध खोला मोर्चा। बकाया मानदेय भुगतान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। चतरा जिले के वन क्षेत्र में कार्यरत होमगार्ड जवानों को पिछले 17 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण इनका और इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई बार भुगतान के लिए आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने मजबूर होकर अब वन विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, मानदेय भुगतान नहीं होने पर आर पार की लड़ाई की भी चेतावनी दी है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।